हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, सत्कार आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल वेल अकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि छोटे छोटे क्विज हैं। इन्हें स्टार्ट आउट करने में थोड़ा मजा आएगा, एंजॉय आएगा। तो हम अपनी स्टडी को एक एंजॉय के अकॉर्डिंग, एंजॉय के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक की बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें कि हम यूज करने वाले हैं आपकी कुछ टेक्नोलॉजी और उनका कैसे क्या हमारे बॉडी में या फिर हमारे माहौल में जो भी इसे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम। ऑब्स्टेटिक का मतलब होता है आपका फीमेल, जो भी फीमेल लेडी है उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पता ही होगा कि अगर फीमेल है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, तो होगा आपका अबॉर्शन। अबॉर्शन अबॉर्शन कैसे होता है? देखो सॉरी, इस अबॉर्शन की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। TION होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है? किसी प्रकार हो सकता है, या फिर आपका जैसे आपका कंप्लीट अबॉर्शन हो गया या फिर रिटेंड अबॉर्शन हुआ, तो इंजरी हुई, ये इस प्रकार के अबॉर्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड में आता है आपका मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजी प्रॉब्लम। अब ये सोचेंगे यहाँ पर ऑब्स्टेटिक थी और यहाँ गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ऐसा क्या? गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होता है आपका, जैसे आपने सुना होगा एमनोरिया, डिसमेनोरिया, सुना होगा मेट्रोमेनोरिया, ये यहाँ पे होगी आप डिसमेनोरिया होगी। क्या होगी? डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है? डिसमेनोरिया मीन्स होता है आपका पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पेन होता है इस दौरान, उसे हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। अगर हम बात करें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की, बात कर रहे हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, अगर जो आपका ब्लड जो लॉस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 50 ml होता है। 50 ml होता है एवरी पीरियड में, आपका 50 ml ब्लड का लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल आपका मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। फिर आपकी बात करते हैं होमोलोगस की, बात करेंगे। होमोलोगस क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे हम बात करेंगे होमोलोगस। तीसरा नंबर में आपका आता है होमोलोगस। होमोलोगस होमोलोगस में क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है। क्या? स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन उसके डिफरेंट होते हैं। इसमें लिखेंगे हम स्ट्रक्चर आर सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट। ठीक, अब एक्सप्लेन करेंगे। ये होमोलोगस हुआ। अब आपकी बात करते हैं हम एनालोगस। अगर जिसमें स्ट्रक्चर सेम हुआ है तो उसका फंक्शन डिफरेंट हुआ, तो एनालोगस में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालोगस। एनालोगस में क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर आर सेम बट फंक्शन इज सॉरी, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ। स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। कोई भी है बॉडी में हमने देखा होगा कि आपका न्यूक्लियस, या आपका एनिमल में हो या फिर ह्यूमंस में हो, न्यूक्लियस तो क्या है? फंक्शन एक ही है।
स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आपके जो मेल एंड फीमेल में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आपका रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे हम बात करेंगे स्पर्म फॉर्मेशन टाइम। स्पर्म का फॉर्मेशन टाइम कितना लेता है, ओवम का कितना लेता है, कितने दिन तक स्पर्म सर्वाइव करता है, कितने दिन तक आपका ओवम सर्वाइव करता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अगला हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन कितने दिन में होता है? ठीक है, तो अगला बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगला फिर बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या है, तो आप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम की बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये आपका टाइम लगता है 61 डेज। 61 डेज में क्या होता है, फॉर्म होता है। इसी प्रकार आपका ओवम जो होता है वो कितने दिन में फॉर्म होता है, किसी को कोई आइडिया है? वो आपका फॉर्म होता है 10 to 14 डेज। कितने दिन में? 10 से 14 दिन में ये फॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। अब बात करेंगे स्पर्म की साइज क्या होता है, स्पर्म का साइज क्या होता है। तो साइज ऑफ स्पर्म। स्पर्म का साइज कई बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का साइज जो होता है आपको 50 माइक्रो होता है। ठीक, कितना होता है? 50 माइक्रो होता है। अब इस साइज हो गया, अब इसका देखेंगे स्पर्म का लाइफ स्पैन क्या होगा। लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म जो होता है कितने दिन तक सर्वाइव रहता है, कितने हार तक रहता है, कितने घंटे तक रहता है, कितने महीनों तक रहता है, वो हम बात कर रहे थे। तो स्पर्म जो होता है आपका महीने में नहीं रहता, दिन में नहीं रहता, ये ओनली और ओनली हार्स में रहता है। आपका 48 से 72 हार्स तक ये सर्वाइव करता है। इसे जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पीपीटी वाला हाल हुई है ना, मोन्टाक टेस्ट वाला। ठीक है, कि 48 से 72 घंटे में उसका रिजल्ट आता है, तो 48 से 72 घंटे ये भी सर्वाइव करता है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, कई कई क्वेश्चन में आ भी जाए कि 24 8 to 72 डेज किसका लाइफ स्पैन है, तो वो आपका स्पर्म का लाइफ स्पैन। क्लियर है? अब सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें सेल्स की ह्यूमन बॉडी में, सबसे स्मॉलेस्ट तो आपका स्पर्म आता है। तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका क्या बनेगा? स्पर्म क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है स्पर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें फीमेल में क्या होता है। फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वो होता है आपका ओवरी होता है। क्लियर है? ओवरी। अब ओवम का फॉर्मेशन डेज कितना होता होगा, वो तो हमने बता दिया। फॉर्मेशन डेज आपका होता है 10 से 14 दिन, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कितना होता है? 61 डेज। साइज ऑफ स्पर्म की बात कर दिए तो कितना होता है? 50 माइक्रो होता है। अब ओवम की साइज की बात करते हैं, किसकी? ओवम की साइज ऑफ ओवम का साइज कितना होता होगा, किसी को आइडिया है? ओवम का साइज होता है 130 माइक्रो मिली 130 माइक्रोन। ठीक है, ये आपका माइक्रोन है, माइक्रोन, ये भी माइक्रोन है। क्लियर है? माइक्रोन क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवम का लाइफ स्पैन। ओवम का लाइफ स्पैन हमने ये बात किया किसका? लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म का। अब ओवम का लाइफ स्पैन की बात करेंगे। यहां तक देख लिया, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे हम ओवम का लाइफ स्पैन की बात करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास चटपटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए। ऐसे हम रोजाना नए नए टॉपिक लाएंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा क्लास लेके आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। जितना भी हमारे पास मटेरियल रहेगा उतना हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने
वाइटल बेल अकेडमी के थ्रू। तो हम अगला बात कर रहे हैं ओवम का लाइफ स्पाम ऑफ ओवम। तो किसी को कोई डाउट हो तो हमारे यूट्यूब में कमेंट्स कर सकता है और हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है उसके थ्रू, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पाम की जो लाइफ होता है वो होता है 12 से 24 आवर्स होता है। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्वाइन करिए हमारे वाइटल बेल अकेडमी को। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।